हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा विधायक दल को राज्यपाल से मुलाकात के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को विशेष रूप से आरडीजी बंद होने से राज्य को हुए नुकसान का मुद्दा उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि MLA फंड तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलने वाली मदद को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे राज्य को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली यह महत्वपूर्ण सहायता बंद हुई है, जिससे वित्तीय दबाव पड़ा है। उन्होंने भाजपा नेताओं से अपील की कि वे राष्ट्रीय हित में उनके साथ दिल्ली चले और केंद्र के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष सत्र के दौरान जनता को यह जानकारी देगी कि बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार से प्रदेश को क्या मिला और किन मुद्दों पर राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि केवल भाजपा विधायकों को ही नहीं बल्कि कांग्रेस विधायकों को भी जारी नहीं की जा रही है। यह निर्णय पूरी तरह राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने भाजपा पर तथ्यों के बजाय दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने हर मंच पर मजबूती से अपना पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 फरवरी का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए काला दिन साबित हुआ है। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर प्रधानमंत्री के सामने हिमाचल का पक्ष रखें। उन्होंने कहा कि अब केवल वित्त मंत्री से मुलाकात से बात नहीं बनेगी बल्कि प्रधानमंत्री से सीधे संवाद की आवश्यकता रहती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्षी विधायकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाजपा विधायक राष्ट्र के हित में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर राजभवन भी अच्छा होता कि वो प्रदेश सरकार के जो साल के 10,000 रुपया केंद्र की सरकार काट रही है, उस संदर्भ में राजभवन गई है कि हिमाचल प्रदेश का ये अधिकार है जो आरडीजी के रूप में हर साल हमारे जो 10,000 करोड़ रुपया कट रहा है, इसको बहाल करने के लिए जाती तो अच्छा होता। विधायक निधि को लेकर गई है, विधायक निधि तो तब देंगे ना जब आर्थिक स्थिति बहुत ठीक होगी। आप जाकर पैसे नहीं रुकवाएंगे, तो अभी जैसे स्थिति ठीक होगी हम विधायक निधि की तरफ विचार करेंगे। सर, विशेष सत्र बुलाया गया था आरडीजी। देखिए, विशेष सत्र मैंने हिमाचल प्रदेश की जनता के हित को लेकर बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमें सहयोग चाहिए और इसलिए विशेष सत्र में वो अपनी बात रखें। जो जनता के पास वो बात अपनी रख रहे हैं, वो गलत बात रख रहे हैं और उनके सोशल मीडिया के द्वारा भी गलत बात प्रसारित की जा रही है। उस संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि जो फैक्ट्स है वो हम उसके साथ अभी इसके बारे में भी ये सिर्फ ये प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए ये सत्र होगा। आरडीजी अगर पैसे किसी के इच्छिक निधि या विधायक निधि के किसी कारण नहीं मिल रहे हैं, उसमें कांग्रेस के विधायक भी है, उसमें कोई बीजेपी के विधायक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम विधायक की संस्थाओं को मजबूत करें। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, विधायक परिस्थितियों के हिसाब से कई बार हमें फैसला लेना पड़ता है। हम कई प्रकार की घोषणाएं होती हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मैं जब देखता हूँ कि मेरे पास 100 रुपया है और खर्चा उसका 170 रुपया है, तो 70 रुपये लाने के लिए क्या योजना लानी पड़ेगी। इसलिए आप आंकलन कीजिए कि हमें किस प्रकार से अपनी ट्रेजरी को चलाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि सही ढंग से पक्ष नहीं रखा गया, उनके समय कौन सा पक्ष की बात थी? पक्ष कोई 4 बार वित्त मंत्री से में पक्ष रखने को नहीं मिला, 4 बार वित्त आयोग के चेयरमैन पनगड़िया से में पक्ष रखने को नहीं मिला। राज्य के पक्ष रखने में उनसे ज़्यादा हमने अपना कार्य किया है।